थोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी की नई तकनीक पर चर्चा करने और एक दूसरे से अपने अनुभव साझा करने के लिए एसोसिएशन ऑफ थोरेसिक एंड वेस्कुलर सर्जन्स ऑफ इंडिया MPASI और ASICT चैप्टर इंदौर द्वारा वार्षिक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज से इंदौर के जुपिटर हॉस्पिटल में हुआ। मुख्य अतिथियों और ख्यात डॉक्टरों ने इस कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। इसके बाद देश भर के डॉक्टरों ने अपने अपने अनुभव को एक दूसरे से साझा किया। आयोजकों की माने तो ATVS आइकॉन 2024 का आयोजन चिकित्सा जगत के साथ साथ समग्र रूप से समाज के लिए लाभकारी होगा। ATVS कॉन 2024 थोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी के क्षेत्र में नवीनतम विकास और तकनीकों से रूबरू होने का एक खास अवसर है। कॉन्फ्रेंस में देश भर के जाने माने सर्जन्स भाग ले रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में थोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए डॉक्टर्स को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। आयोजकों की माने तो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के सभी सर्जन्स को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। मूलतः खून से संबंधित बीमारियां उम्र के साथ साथ बढ़ती जाती हैं। ये नैसर्गिक रूप से हमेशा से था, लेकिन जो लाइफस्टाइल की डिजीजेज हैं या लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स हैं जो अब बढ़ते जा रहे हैं, उनके कारण इन बीमारियों में भी बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ साथ कोविड-19 एपिडेमिक ने भी कुछ हद तक इन बीमारियों में वृद्धि करी है। उसका मूलतः कारण ये था कि कोविड वायरस एक तरह से किसी न किसी रूप में ब्लड को गाढ़ा करता था और सारे के सारे इलाज जो उस समय किए गए वो इसी को दृष्टिगत रखते किए गए। तो ऐसे में इस आयोजन की सार्थकता और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब हम उसको इस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि ये खून की नसों की बीमारियां अब आगे भी बढ़ने वाली हैं। जितनी भी बीमारियां हैं उन वर्ग में ज्यादा होगी जो अपनी स्वयं की हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, और लाइफस्टाइल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब जो बीमारियां जिस भी वर्ग में होगी उसमें इन सब बीमारियों की होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वेरिकोज वेन को अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो ये मूल रूप से उन लोगों में होने की संभावना ज्यादा है जिनका खड़े रह के काम करने का कार्य ज्यादा है, और उसके बाद खड़े रहने का काम तो हम सभी करते हैं, कोई बच नहीं सकता क्योंकि हम द्विपायी हैं। चतुष्पायी जो होते हैं उनको वेन नहीं होती है। द्विपायी जो होते हैं यानी हम दो पांव से चलने वाले, उनमें वेरिकोज वेन होती है। उनमें होती ही इसीलिए है क्योंकि ब्लड का जो प्रेशर है वो नीचे की तरफ ज्यादा रहता है। लेकिन अगर आप उसके बाद में भी संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम और अपने मोटापे पे कंट्रोल करेंगे तो इस तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस में थोरेसिक और वेस्कुलर सर्जरी के लिए डॉक्टरों को बेहद अहम जानकारियां हासिल होंगी।